अपने बुलंद अखलाक़ व किरदार से लोगों को अपना बना लेने वाली शख्सियत, बहुत ही महकती और चमकती तस्वीर के मालिक, मशाल फाउंडेशन के रूहे रवां, आज के इस कुल हिंद मुशायरे के कन्वीनर जनाब वसी मार खान साहब, बिजनौर वेलफेयर एसोसिएशन के सदर इज़्ज़त माब फजल रहमान अंसारी साहब, आज के इस खूबसूरत मुशायरे के सरपरस्त जनाब हाजी यकील अहमद साहब, मेरे करम फरमा सैयद मनाजिर हसन साहब, मोतबर शुराए किराम व दीगर हाज़रीन महफिल। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। सामईन मोहतरम, आज का ये ऑल इंडिया मुशायरा जो मशाल फाउंडेशन के ज़ेर तमाम मुनक़िद किया गया है, ये उस बावक़ार शख्सियत के नाम से मंसूब है। आज का ये अज़ीमुश्शान मुशायरा उस अज़ीम साइंसदान के नाम से मंसूब है जिन्होंने मुल्क हिंदुस्तान को एटमी ताकत के ज़रिए सुपर पावर बनाकर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। उस बावक़ार शख्सियत का नाम भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, जिन्हें हम सदर जमहूरिया के नाम से जानते हैं और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक बहुत ही अजीम साइंसदान के साथ साथ शायर व अदीब और बहुत ही बाकमाल इंसान थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने खुलूस, अपनी इंसानियत, अपनी सादगी, अपने इल्म व अमल से ये साबित किया कि एक अजीम इंसान वही है जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 को एक बहुत ही गरीब घराने में पैदा हुए। घराना गरीब था लेकिन आपके ख्वाब आसमान की तरह बुलंद थे। आपने इब्तिदाई तालीम बहुत ही मेहनत व मशक्क़त के साथ हासिल की। छोटे से मकान में बैठकर आप बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखा करते थे, लेकिन वो ख्वाब अपने लिए नहीं बल्कि अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए देखा करते थे। आप फरमाते हैं ख्वाब वो नहीं हैं जिन्हें हम नींद में देखते हैं, बल्कि ख्वाब वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अक्सर अपनी तकरीरों में कहा करते थे कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। यही वो जज्बा था जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को शोहरत की उस बुलंदी पर लेकर गया जहां पहुंचना बड़े से बड़े साइंसदानों के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बेपनाह खूबियों के मालिक थे। आप इतने सादा दिल थे कि आपकी सादगी की मिसालें पेश की जाती थीं। वतन अजीज से मोहब्बत और उसकी तरक्की, नौजवानों में तालीमी जज्बे को बेदार करना आपका मिशन, आपका मकसद हयात था। एक जुमले से आपकी सादगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आप अक्सर इस बात को भी कहा करते थे कि मैं किसी कामयाबी को अपनी कामयाबी नहीं समझता बल्कि उसे पूरी कौम की कामयाबी समझता हूं, पूरे देश की कामयाबी समझता हूं। हजरत मोहतरम जी, हजरत गिरामी, आज के मेहमान खुसूसी जो आज के इस मुशायरे में
सदारत के फ़राइज अंजाम देंगे। डुमरियागंज के सांसद हमारे हर दिल अजीज़ नेता मोहतरम जगदम्बिका पाल साहब हमारे दरमियान थोड़ी ही देर में तशरीफ़ ला रहे हैं। जिस वक्त वो यहाँ आएंगे उनका इस्तकबाल हो जाएगा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था हज़रात गिरामी कि तालीम और तरबियत के मैदान में भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की खिदमात नाकाबिल फ़रामोश हैं। आपका सबसे बड़ा इश्क तालीम और तलबा थे। जब भी किसी तालीमी इदारे के लोग आपको मेहमान की हैसियत से मदऊ करते थे तो आप अपनी तमाम तर मसरूफियत को तर्क करके उस तालीमी इदारे में, उस तालीमी तकरीब में शामिल हो जाया करते थे। आपका मानना था कि नौजवान तलबा के अंदर अगर खुद एतमादी पैदा कर दी जाए या उनके अंदर खुद एतमादी पैदा हो जाए तो इस मुल्क को तरक्की करने से दुनिया की कोई ताकत कभी नहीं रोक सकती है। हजरत मोहतरम डॉक्टर अब्दुल कलाम की ज़िंदगी हमें ये दर्स देती है, हमें ये सबक देती है कि अगर नीयत साफ हो, मेहनत सच्ची हो और मकसद अजीम हो तो दुनिया का कोई ख्वाब नामुमकिन नहीं होता है। आइए हम ये अहद करें कि हम भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह अपने मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में इल्म के चराग जलाएंगे, इल्म और शऊर की रोशनी फैलाएंगे और ऐसा भारत बनाएंगे जहां हर बच्चा तालीम याफ्ता हो और हर नौजवान खुददार हो। हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कब्र पर रहमतों की बारिश अता फरमाए, उन्हें गरीक़ रहमत करे और हम सबको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अब आइए हजरात, बाकायदा इस मुशायरे का आगाज़ हुआ चाहता है। वो तमाम शोरा जो आज के मुशायरे में मदऊ किए गए थे वो आपकी बज़्म मोहब्बत में तशरीफ़ ला चुके हैं और हमारे इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं फ़न निज़ामत को वक़ार व एतबार अता करने वाली शख्सियत मोहतरम नदीम फ़र्रुख साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि अज़राए करम आप डाइस पे तशरीफ़ लाएँ। आज के नाज़िम मुशायरा जनाब नदीम फ़र्रुख साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ और हज़रात हमारे दरमियान बंदिशें तोड़ के सदरंग धनक आई है, बंदिशें तोड़ के सदरंग धनक आई है, आप आए हैं तो आँखों में चमक आई है। डुमरियागंज के सांसद, गरीबों के मसीहा, हमारे हर दिल अजीज़ रहनुमा, हमारे नेता, हमारे लीडर मोहतरम जगदम्बिका पाल साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक बार ज़ोरदार तालियों से पाल साहब का इस्तकबाल कीजिए। जी 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 आज के हमारे इस मुशायरे के सदर आली वक़ार मोहतरम जगदम्बिका पाल साहब यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं मशाल फाउंडेशन की जानिब से और आज के इस मुशायरे के रूए रवां मशाल फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब वसीम आर ख़ान साहब की जानिब से मोहतरम जगदम्बिका पाल साहब का दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, उनका खैर मकदम करता हूँ। और मैं तमाम हज़रात से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं। मैं एक के बाद दिगरे तमाम शोरा को डाइस पर बुलाना चाहता हूँ और